हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी की ये पहली क्लास होने वाली है साथियों। एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे। चाहे आप वीडियो दे लेना, चाहे आप पटवार दे लेना, चाहे रीट दे लेना, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, राजस्थान के अंदर से कोई भी एग्जाम दे लेना, सभी के लिए क्लास उपयोगी होने वाली है साथियों। ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसके बारे में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है। स्थिति, इस स्थिति के बारे में बात करें तो आपको दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक अक्षांशीय स्थिति देखने को मिलती है, एक देशांतरीय स्थिति देखने को मिलती है। कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भागों में बांटा गया साथियों। ये दो भाग अपन ने बांट दिए। यहाँ पर पहले वाले का नाम बात करें तो क्या जाता है? अक्षांश आ जाता है। क्या जाता है साथियों? अक्षांश आ जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है देशांतर आ जाता है। ठीक है, ये देशांतर आ गया। अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये किसको बताएंगे साथियों? ये दूरी को बताती हैं, याद रखना, दूरी को बताती हैं। ठीक है। जबकि देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय को बताती हैं। किसको बताती हैं? समय को बताएंगी। इसमें थोड़ा सा याद रखना। अब अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, किस प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, वो थोड़ा सा अपन देखते हैं साथियों। तो बात करें अपन अक्षांश रेखाओं के बारे में तो ये ग्लोब आ जाता है साथियों। क्या आ गया? ग्लोब आ गया। यहाँ पर जो ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री, इसको कहा जाता है साथियों। इसके जो ऊपर आप चलते हो इस तरफ, यहाँ पर क्या होता है? ये होता है, इसका नाम आ जाता है साथियों उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसको कहा जाता है। नीचे वाले के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव आ जाता है। लास्ट एंडिंग के बारे में बात करें साथियों, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? 90 डिग्री कहा जाता है। और इधर वाले के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला है, इसको 90 डिग्री क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये क्या होती हैं साथियों? ये पूर्ण वर्ताकार होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण वर्ताकार रेखाएं इनको कहा जाता है। दूसरा बात करें तो इनको क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। ठीक है। क्षैतिज रेखा कौन सी कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है ये भी थोड़ा सा याद रखना। इनकी संख्या है साथियों 180 आ जाती है। अब 180 किस प्रकार से? ये 0 डिग्री है, यहाँ से आप चलोगे, देखो इधर 90 आ जाती हैं और इधर 90 आ जाती हैं। तो इस प्रकार से टोटल है 180 रेखाएं आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये थी अक्षांश रेखाएं। अब चलते हैं अपन किसके तरफ? देशांतर रेखाओं के बारे में। ये रहा आपके पास में ग्लोब आ जाता है। देशांतर रेखाएं होती हैं, यहाँ पर जो स्थिति है वो उसको याद रखना। ये 0 डिग्री आ जाती है। क्या जाती है साथियों? 0 डिग्री आ जाती है। अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। या फिर बात करें तो इसको अर्धवर्ताकार रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अर्धवर्ताकार। अर्धवर्ताकार रेखाएं इनको कहा जाता है। दूसरा बात करें तो पहले वाले को क्या कहते थे? अक्षांश रेखाएं थी, उनको अपन क्या कहते थे? क्षैतिज रेखाएं कहते थे। तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है। इनकी जो संख्या है साथियों, संख्या कितनी बतानी है? 360 संख्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई साथियों। अब चलते हैं, देखो ये सबसे पहले बात करें, एक छोटी सी चीज़ और याद रखना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो कंटेंट मिले और आपको जो कंटेंट मैं याद कराऊँ वो क्लास का ही अंदर आपको याद करवा दिया जाए। यहाँ पर ये ग्लोब आता है और इस ग्लोब के अंदर से साथियों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें, जो नीचे वाला होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इतना थोड़ा सा याद रखना है। एक इधर अपन बात करें, ये तो आ जाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध आपने देख लिया। यहाँ पर अपन बात करते हैं
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध के नाम से इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया। अब अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने तो राजस्थान का जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आ जाता है। थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इससे सीधा सीधा साफ शब्दों में बात करें तो देखो, पृथ्वी और ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति आ जाती है वो कैसी आएगी? इस वाले हिस्से के अंदर से बात करें तो देखो, यहाँ पर अपन बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी स्थिति आ जाती है तो इसको कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो लिखो साथियों यहाँ पर पृथ्वी व ग्लोब, पृथ्वी व ग्लोब में राजस्थान किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा? तो याद रखना, इसकी जो स्थिति आ जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अगर बात करें एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति तो कैसी आ जाती है? तो यहाँ पर लिखो एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस प्रकार से जाता है? दक्षिण पश्चिम में आएगा साथियों। किस में आएगा? दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, ठीक है। इतना याद रखना। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, भारत में राजस्थान, तो राजस्थान आपको पता है कि भारत में कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये राजस्थान का मैप, भारत का मैप आ जाता है। इस मैप के अंदर से जो राजस्थान की स्थिति मिलेगी वो इस प्रकार से यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। तो इससे साफ साफ शब्दों में पता चल रहा है कि राजस्थान कहाँ पर है भारत के अंदर से। तो आ जाता है, याद रखना, उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2-3-4 बातें जितने भी मैंने बताई आपको रटनी नहीं पड़ी, आपको समझ में आ गई। आप ये मैप देखोगे और आप खुद मैप से बनाओगे, ज्योग्राफी एकदम इजी वे में आपको याद रहेगी लॉन्ग समय के लिए। अब देखते हैं साथियों एक छोटा सा मैप। उस मैप के अकॉर्डिंग आपको कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है दिशाओं से संबंधित, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। किस प्रकार से याद रखना है वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करें तो इसको कहा जाता है उत्तर कहा जाता है, ये आपको खुद को पता है। ये कहा जाता है दक्षिण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पश्चिम कहा जाता है। सारी की सारी ज्योग्राफी अपन अपडेटेड पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अपन पुराना डाटा पढ़ेंगे, एकदम नवीनतम डाटा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में छपे। ये वाला जो एरिया है ना साथियों, कौन से वाला? ये वाला एरिया है। इस एरिया को क्या कहा जाता है? तो इस एरिया का नाम जरूर याद रखना, इसको कहा जाता है वायव्य कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वायव्य कोण कहा जाता है। इधर बात करें साथियों, इसको क्या कहते हैं? इसको ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईशान कोण कहा जाता है। इधर बात करें, इसको क्या कहा जाता है? इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण कहा जाता है। और इस वाला का एक और बच जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको नेत्रोदय कोण कहा जाता है। इतना याद रह चुका होगा। नहीं याद रहा तो उत्तर पश्चिम को ईशान कोण, पूर्व दक्षिण को आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम को नेत्रोदय कोण, और उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार आपसे पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया साथियों। आगे बात करते हैं अक्षांश स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो अक्षांश स्थिति, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति, इस अक्षांश स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे साथियों। देखो, सबसे पहले बात करें दिशा के बारे में। तो दिशा कौन सी बतानी है आपको? दक्षिण से बतानी है,
किस साइड की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको बतानी है ये अक्षांश स्थिति। अक्षांश का जो विस्तार है वो कितना बताना है, तो यहाँ पर बात करें अक्षांश का जो विस्तार है वो दक्षिण में कितना है 23 डिग्री 03 मिनट। उत्तरी अक्षांश याद रखना, ये नाम भी है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ पर कितना बताना है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको बताना है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश आपको बताना है, इतना याद रखा आपने। अब बात करें देखो अक्षांशों के अंदर से जो लास्ट एंडिंग का जो पॉइंट है उन स्थानों के बारे में, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन स्थान। स्थान के अंदर से जो दक्षिण में सबसे निम्नतम जो बिंदु आता है वो कौन सा आता है, बोरकुंड आता है। कौन सा आता है, बोरकुंडा आता है साथियों। और ये बोरकुंडा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। और बात करें साथियों तो इधर जब उत्तर की साइड में आप जाते हो तो कोणा गांव आता है। कौन सा आता है, कोणा गांव आता है। और ये कोणा गांव कहाँ पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है साथियों। कहाँ पर पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। इतना थोड़ा सा याद रखना। अब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। कितने मिलेगी, 826 किलोमीटर। ये तो पुराना ही डेटा आपको याद रखना है। अब देखो कि आपको याद नहीं होता तो देखो सीधी सी बात करें साथियों तो ये राजस्थान का एक मैप अपन बनाते हैं। मैप बनाने से अच्छा है कि अपन एक मैप ही लेकर आ जाते हैं। तो चलो अपन मैप लगाते हैं यहाँ पर। ये ले आए अपन मैप साथियों। ये पीछे वाला मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। ये लो साहब, इससे ज़्यादा समझ पाओगे आप, ठीक है। ज्योग्राफी को जितना आप मैप से पढ़ोगे ना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के अंदर से इंटरनली चेंज हुआ है, एक्सटर्नली कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर बात करें राजस्थान की बाहरी सीमा के अंदर से कोई बदलाव किया जाता है तो वो केंद्र सरकार के अधीन काम होता है। राज्य सरकार के हाथ में केवल इंटरनली काम होता है। सीधा सीधा बात करें तो जो घर के मामले होते हैं ना वो अपन खुद संभाल लेते हैं, लेकिन अगर वो बाहर का मामला होता है तो अपन बाहर वाले का जो अपना मैन हेड होता है उसकी मदद अपन लेते हैं। सेम वैसा सा ही काम आ जाता है राजस्थान के अंदर से। इंटरनली चेंज राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जो एक्सटर्नली चेंज होता है वो कौन कर सकता है, केंद्र सरकार के पास में रहता है। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ से राजस्थान का ये उत्तरी हिस्सा है, कौन सा जाता है, उत्तरी हिस्सा जाता है। और उत्तरी हिस्से की जो स्थिति आ जाती है ना साथियों वो कितनी बतानी है वो आपको पता ही है, अभी मैंने बताई थी कितनी, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया था। क्या बताया था, उत्तरी अक्षांश बताया था। इतना आपने याद रखा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ मैंने बताया इधर दक्षिण में कितना बताया, यहाँ पर बताया साथियों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश मैंने यहाँ पर बताया, उत्तरी अक्षांश। सेम ऊपर वाली चीज़ मैंने यहाँ पर बताई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद हो गया आपको। यहाँ से ये जो दूरी है वो अपने याद करते हैं। यहाँ से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना साथियों वो 826 किलोमीटर याद रखनी है। आप क्या करते हो कि आपको ये सरल लगता है क्योंकि आपने बार बार ये चीज़ें पढ़ ली, आप ये सिली मिस्टेक कर आप इस क्वेश्चन को गलत कर आ जाते हो। कितना बताना है, 826 किलोमीटर आपको बताना है। इतना याद रख लिया। यहाँ पर मैंने कौन सा गांव बताया था दक्षिण के अंदर से, बोरकुंडा बताया था। कौन सा बताया था, बोरकुंडा। और बोरकुंडा कहाँ पर, बांसवाड़ा में बताया था साथियों। कहाँ पर बताया था, बांसवाड़ा के अंदर से ये बताया था। ऊपर की तरफ अपन बात करें गंगानगर में तो गंगानगर में कौन सा बताया था, कोणा गांव बताया था। कोणा गांव बताया था। और ये कहाँ पर, गंगानगर में बताया था। इतना आपको याद रखना है। इतना याद रख लोगे साथियों, चलते हैं फिर आगे अपन। अब देखो अक्षांश विस्तार के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखो अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांश विस्तार के बारे में बात करें ना साथियों तो कितना बताना है, तो याद रखना ये यहाँ से घटा देना 30 डिग्री 12 मिनट से कितना घटा देना है, 23 डिग्री 03 मिनट आप घटाओगे तो आपके पास में कितना आएगा, 7 डिग्री 09 मिनट आपको बताना है। इतना आप बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है साथियों, यहाँ पर एक प्रमुख अक्षांश होगा उसके बारे में कभी कभार पूछ लेता है। तो उस प्रमुख अक्षांश के बारे में बात करते हैं। प्रमुख अक्षांश,
प्रमुख अक्षांश के बारे में बात करें, जो राजस्थान के एकदम बीचों बीच से गुजरता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख अक्षांश आपको कितना बताना है? 26.5 डिग्री आपको बताना है। कितना बताना है? 26.5 डिग्री। अदरवाइज आपको 27 डिग्री भी बताना है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कितना बताना है? उत्तरी अक्षांश याद रखना। इतना आप आराम से याद हो जाएगा। ये क्या करता है? ये राजस्थान के बीच से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? एकदम मिड पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर रहता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा की स्थिति है वो कितनी बतानी है? 23.5 डिग्री बतानी है। या फिर एक तो ये मिलेगा, ये 23.03 आपको देखने को मिल जाता है। ये कर्क रेखा आपको देखने को मिलेगी। इतना आपको याद हो गया होगा। सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको मैप से याद कराऊंगा, जिससे आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रहे साथियों। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर उपलब्ध रहती है हमें। ठीक है, इतना आपने याद रखा। अब देखो, जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के बारे में और थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अपन कर्क रेखा। कर्क रेखा है ना साथियों, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन। भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वैसे जो पटवार की सीरीज चल रही है ना एकदम शॉर्ट नोट्स वाली, उसमें सारा कंप्लीट मैंने बताया है किस प्रकार से क्या क्या है। अब देखो, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आ जाता है गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों तो कौन सा आता है? दूसरा जाता है राजस्थान। ठीक है, दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा बात करते हैं तो साथियों तीसरा कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। चौथा बात करें तो कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ आ गया, चौथा हो गया। पांचवा बात करते हैं तो झारखंड आ जाता है। कौन सा जाता है? झारखंड आ जाता है। ठीक है, पांचवा बात का हो गया। छठा बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद में पांचवा, छठा, सातवां बात करते हैं तो यह आ जाता है त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा के बाद में बात करें तो एक और आ जाता है लास्ट में, आठवां, जिसका नाम अपन याद रखना है मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों के अंदर से कर्क रेखा आपको गुजरती है, इतना सा याद रखना है। अब इसके लिए ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। क्या ट्रिक है? देखो, ट्रिक आ जाती है साथियों कि गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। कौन सी आ जाती है? ट्रिक याद रखना, गुरु मैंने 36 झाड़ियों में 36 झाड़ियों पर तीर मारे। अब इससे कैसे याद रहेगा? देखो, यहाँ पर बात करते हैं साथियों, गुरु से बात करें तो गुजरात आ जाता है। ठीक है, र से बात करें तो राजस्थान आ जाता है। मैंने से बात करें तो कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। 36 से बात करें तो छत्तीसगढ़ आ जाता है। झाड़ियों से बात करें तो साथियों झारखंड आ जाता है। पर से बात करें तो पैसे पश्चिम बंगाल आ जाता है। ती से बात करें तो कौन सा जाता है साथियों? त्रिपुरा आ जाता है। और मारे से बात करें तो मिजोरम आ जाता है। इतना याद रखना। 8 राज्य हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। अब बात करते हैं, देखो कर्क रेखा राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार से इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कर्क रेखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहे साथियों। कर्क रेखा के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अब वो 2 जिले कौन से हैं साथियों? पहला नाम आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कहाँ से गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील है, वहाँ से गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील से। और दूसरा इसका एक और पड़ोसी जिला आता है जिसका नाम है डूंगरपुर। कौन सा आता है? डूंगरपुर आ जाता है। और डूंगरपुर के पास में कहाँ से गुजरती है? उसके दक्षिण से गुजरती है, याद रखना, दक्षिण से गुजरती है। ठीक है,
दो ही जिले आपको याद रखने हैं। कभी कभार भी पूछ लेता है कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में अपन याद रखेंगे ना साथियों, ऐसा तो है नहीं भारत वाली याद रखेंगे, भारत वाले भारत में देखेंगे। तो 26 किलोमीटर आपके पास में देखने को मिलेगी। कितने किलोमीटर मिलेगी? 26 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात करें साथियों, जो कर्क रेखा होती है ना, ये सूर्य के बारे में बताती है। देखो सूर्य का तिरछापन बताती है, सूर्य का सीधापन बताती है, उसके बारे में इसके अंदर से चर्चा होती है। तो देखो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, ठीक है, या फिर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है। दूसरा बात करें, अगर तिरछापन पूछ लिया जाए, तिरछापन, तो कहाँ बताना है? आपको श्री गंगानगर में बताना है। ठीक है। अब किस प्रकार से बताना है वो मैं बताता हूँ। देखो इस मैप से अपन देखते हैं, देखो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये मैप से। ये रहा, इस मैप के अंदर से बात करें ना साथियों, तो देखो सूरज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सूरज आ जाता है। इसका जो सीधापन है, वो सीधे जो रेखाएं हैं वो इस तरफ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर बांसवाड़ा आ जाता है। और जो सर्वाधिक तिरछापन मिलेगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा आता है? श्री गंगानगर आता है। इतना आपको याद रखना है साथियों। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सूर्य की स्थिति, क्या नाम बात करते हैं? सूर्य की स्थिति। सूर्य की स्थिति के बारे में बात करें ना साथियों, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले नाम आ जाता है कि किस प्रकार से उत्तरायण में होता है, किस प्रकार से दक्षिणार्ध गोलार्ध के अंदर से होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है उत्तरायण। इस उत्तरायण के बारे में बात करें ना साथियों, तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका? उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का। और उत्तरी गोलार्ध किस में? गर्मियों में होता है साथियों, ग्रीष्म में। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? दिन बड़ा होता है। क्या होता है? दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, इतना याद रखना। दूसरा बात करें, अगर दक्षिण गोलार्ध में अंदर से, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर से बात करें तो यहाँ पर यह शीत ऋतु में होता है। ठीक है, कब होता है? शीत ऋतु में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दिन छोटा होता है, रात क्या होती है? बड़ी होती है। इतना आपको याद रखना साथियों। और इस सूर्य की स्थिति के साथ ही 21 जून को याद रखना, कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये 2015 से बनाया जा रहा है। पहली बार 2015 में बनाया गया था। ठीक है। और अगर अब की बार 2025 में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा साथियों? 11वें नंबर का होगा, 11वां होगा। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे साथियों, तो कर्क रेखा है ना, वो क्या करती है? कर्क रेखा, यहाँ पर एक नदी गुजरती है, माही नदी। कौन सी नदी गुजरती है? माही नदी, जो उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। कहाँ से निकलती है वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, इस प्रकार से वो गुजरती है और यहाँ से वो कर्क रेखा गुजर जाती है। तो इस प्रकार से 2 भागों में वो काट देती। तो साथियों ये थी किसके बारे में? अक्षांश स्थिति के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे की जो टॉपिक हैं जिसमें से देशांतरी स्थिति है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।